श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड पहला अध्याय। संदर्भ शिव पार्वती विहार। श्री नारद जी ने पूछा, ब्रह्मा, शंकर जी व पार्वती जी के पुत्र कैसे हुआ? सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद जी, जब पार्वती जी के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उसके पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूप श्री पार्वती जी को लेकर अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहां रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही इस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्रादि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया है, अब वे किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझे ब्रह्मा को अग्रही बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रति क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ चिंता न कीजिए, वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है, उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुष का वियोग सहना पड़ता है। अतएव इसका यह उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहां ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर पृथ्वी पर आ पड़े। उसे वीर से अनेक स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर को चले गए। देवता भी अपने धाम को चले गए। फिर तो उन शक्तिमान के विहार से पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास फिर से पहुंचे। स्थावर जंगम की व्याकुलता देख विष्णु जी ने कहा, आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिव जी तो वहां थे ही नहीं, केवल उनके गण वहां विद्यमान थे। विष्णु जी ने नम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर की वहाँ स्तुति की। तारकासुर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड दूसरा अध्याय। संदर्भ स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारे योग ध्यान में प्रवीण और व्यक्त काम हैं, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तादकादि महादैत्य का विनाश का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, मुनि को कोई नहीं मिटा सकता। सिर से रस स्वलित हुए मेरे वीर्य को कौन धारण कर सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने इसे पृथ्वी पर गिरा दिया।
उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत पीणी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव के द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। सती ने कहा, सब देवांगनाएं बंध्या हो जाएं। मेरे विरोधी सब देवता दुख पावेंगे। पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया। अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। अग्नि को शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्नान को चली गईं। तब शिव जी गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिवजी की इच्छा से उन सबकी बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिवजी की शरण ली। शिवजी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ स्तुति की, गर्भदान से युक्त अपना कष्ट सहा, उनके निवारण की भी प्रार्थना की। तब देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिवजी को देख देवताओं ने कहा, शंभो, शिव, महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनके दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, विष्णु, ब्रह्मा, देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिवजी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सूखी नहीं, क्योंकि उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवाधिदेव शंकर की स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप का हरण कीजिए। आप दीन वत्सल, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। शिवजी ने अग्नि से कहा, तुमने वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में उसे धारण करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। उसी समय नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि अग्नि, शिवजी जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सुखी हो जाओ। शिवजी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी देह में तुम इस महतु वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इसी समय वहां सप्त ऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था। वे इस तड़के ही स्नान के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप आईं और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिवजी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गई। वह अंतर ध्यान होकर शिवजी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आए।
इस प्रकार वह 6 स्त्रियां गर्भवती हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। ये हिमाचल पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति प्राप्त की, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी उसे सहन न कर सकी और उन्होंने अपनी तरंगों से उसको शंख सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्ग शुक्ल षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमालय पर शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 3 अध्याय। संदर्भ स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरक विश्वामित्र का आगमन हुआ जहाँ की वह बालक उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे महाज्ञानी, तुम शिव की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविध मेरा संस्कार करो। अब आज से आप मेरे पुरोहित हो गए और इसमें संदेह नहीं कि अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, ब्राह्मण मैं नहीं किंतु गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो? यह तो कहो कि इस पर वह उत्सवकारी बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए हो। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। तात, यह तो मैंने उस बालक की एक लीला कही है, अब उसकी कथा सुनो। उसी बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रोध पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह देख 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य कांप उठा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे विशाख नामक एक महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो निगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत होकर उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गए और दूध पिलाकर पालन किया। त्रैलोक्य में सुंदर वस्त्रों और उत्तमोत्तम आभूषणों को उन्हें पहनाया।
श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड चौथा अध्याय। कार्तिकेय खोज नंदी संवाद। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न चला, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि देव, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं, कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा। पार्वती के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है? उसको किसने छुपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित हो जाओगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहाँ जहाँ गया और जैसे जैसे वह कृत्तिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता बताकर शिव जी को सुनाया और शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृत्तिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक बलि गण, लाखों क्षेत्रपाल और लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कृत्तिकाओं को घेर लिया। कृत्तिकाएं भय से व्याकुल हो गईं। तब उन्होंने ब्रह्म तेज प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि वत्स, क्या तुम नहीं देखते, असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है, अब क्या करें, कहाँ जाएं? इस पर कार्तिकेय ने कहा, कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी न करो, मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है? इसी समय शिवजी के सेनापति नंदेश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे भाई माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं। तात शिवजी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा, तब कार्तिकेय जी ने कहा कि भाई, वह कृत्तिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनका पौष्य पुत्र हूँ। पार्वती धर्म की माता है, जैसे यह सब कृत्तिकाएं हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है, तो तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृत्तिकाओं को बुलाकर उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिवजी के पार्षदों के साथ चल दिए। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड पांचवा अध्याय। संदर्भ: कुमार अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया, जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर रुक गया और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। छहों कृत्तिकाएं व्याकुल होकर बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया है और अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? इस प्रकार कहती हुई कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया। पुत्र वियोग से शीघ्र ही वह वहां मूर्ति हो गई। कुमार उन्हें आध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठ कृत्तिकाओं और
नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्यन्य ग्रोध वृक्ष के पास आए देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिवजी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिवजी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भेरी आदि बज रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिवजी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। शरकंडों में उत्पन्न हुए शिवजी के उस पुत्र को देखने के लिए सब चले। पार्वती जी ने तो और भी बड़ा उत्सव किया। शिवजी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिवजी की गोदी में जाकर बैठकर खेलने लगे। फिर शंकर जी ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जड़ित रमणीय सिंहासन पर बैठाकर सब तीर्थों से आए हुए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया। फिर विष्णु जी ने रत्न सार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माला और अपना चक्र उन्हें प्रदान किया। शिवजी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपास्त्र, वाण, संहारास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री ने कमंडलू, ब्रह्मशास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर उन्हें दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री जी ने सभी सिद्धियां तथा और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक की पालन के लिए यथाशक्ति दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका वहां आदर और अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 6वां अध्याय। संदर्भ: कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तब वहां स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्ति दायिनी कई कथाएं कही। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र ध्वनि की कि स्वामी, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं एक अजमेघ यज्ञ कर रहा था, जो आज अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिवजी के पुत्र हैं। तब उनकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु इसका उपद्रव तो उसने सुना कि वहां उसने उपद्रव किया, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहां उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत ही उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीर गण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास ले आया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रैलोक्य की परिक्रमा करने लगे।
एक ही मुहूर्त में वह त्रिलोकी का पर्यटन कर आए, फिर आकर वहीं खड़ा हो गए जहां से वह भगवान को ले गए थे। स्वामी उसके पीठ से उतरकर अपने आसन पर विराजे। अज वही खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से आपका यज्ञ करूंगा। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे वेद्र, यह आज वध के योग्य नहीं है, आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 7वां अध्याय। संदर्भ युद्ध आरंभ वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हरि आदि देवताओं पर इसका भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोककर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोककर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। फिर सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की भारी सेना लेकर वहां आ पहुंचा। बादलों के समान रणदुदुभी तथा और भी कर्क बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरण और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ाकर आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जड़ित यान पर जा बैठे। प्रचेता ने उस पर एक कांतिमान छत्र रखा। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी खंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे, रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगे। महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्रादिक देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलत देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्य को नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दीति के पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 8वां अध्याय। संदर्भ देव असुर युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो तारकासुर ने अपनी परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़ा। उसी प्रकार अपना रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर विजय हो सिंहनाद करने लगे। यह देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से वेष्टित होकर तारकासुर के निकट जाकर उसे भीषण मार मारने लगे। दैत्य मिलकर उससे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, पाश, खड्ग, फरसा और पट्टिश आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। इसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण भर के लिए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे। नारद महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर क्रुद्ध हो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की छड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे।
अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों के साथ उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। विष्णु और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े वेग से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने विशिख बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध होकर अपना शार्ग धनुष उठा लिया और उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर के उस बाण से उसको काटने लगा। फिर शक्ति उठाकर विष्णु जी को मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से पीड़ित होकर असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़न करने लगा। विष्णु जी उस पर गदा का प्रहार करने लगे। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 9वां अध्याय। संदर्भ तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब मैंने इस प्रकार तारका को युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देव, मैंने तारक को वरदान दिया है जिससे यह विष्णु आदि किसी के भी मारने से नहीं मरेगा और आप ही इससे युद्ध कीजिए। पार्वती सुत, यह आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मर सकता। नारद जी, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार रथ से उतरकर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण करके युद्ध करने चला। फिर देवताओं ने कहा, अरे मूर्खों, तुमने इस वक्त बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सबों को और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते हुए लज्जा नहीं आई? अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप तुम्हें लगेगा, किंतु बालक, तुझे अपने प्राण बचाने चाहिए। जा, तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर इस पर प्रहार कर दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हुआ। ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धाराशायी बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से भी प्रमाणित किया, इससे भी उसका धर्म क्षीण हुआ। यह देख विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु जी के चक्र ने उसे पीड़ित कर धाराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और जो अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा, तो विष्णु जी भी तत्काल ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी तब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना प्रचंड शूल लेकर उस प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण ही उठकर उसने अपनी शक्ति चला वीरभद्र को भी धाराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 10वां अध्याय। संदर्भ तारकासुर का वध। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे।
देवताओं ने जय जयकार की, ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। एक दूसरे के साहस हुए। एक दूसरे ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम को देखने लगे और यह कहने लगे कि देखें कि किसकी विजय होती है। कार्तिकेय ने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से प्रार्थित होते ही क्षण मात्र में ही वे उठ बैठे, सिंह के समान गर्जन करते हुए। फिर तारका पर उन्होंने अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। फिर श्री पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन में प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक दूसरी प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे तारक पर चलाया, जो कि उस असुर की छाती में मारते ही वह शीघ्र ही विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह महाबाली असुर सबके देखते ही देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो सब देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गईं। देवता विजयी हुए। त्रिलोकी में महा आनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ लेकर माता पार्वती के सामने आए। पार्वती जी स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठाकर प्यार करने लगी और देवताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न होकर जगदम्बा पार्वती जी को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिए। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 11वां अध्याय। संदर्भ: कुमार की प्रलंब विजय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसी समय वाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रौंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे वाणासुर बड़ा ही कष्ट दे रहा है और आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। तब क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न होकर स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण के लिए जो एक शक्ति छोड़ी तो इसे भस्म करती हुई शीघ्र ही वो कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रौंच से कहा कि अब तुम निर्भय हो जाओ और अपने घर जाओ। राजा क्रौंच कुमार का यह वचन सुन उनकी स्तुति करते हुए अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की और प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर, ये तीनों ही लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर देव गुरु बृहस्पति को आगे करके सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की तो वहां प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण में आया। गिरिजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न होकर शक्ति चलाकर प्रलंब का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति करके अपने घर पाताल आ गया। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 12वां अध्याय। संदर्भ: स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परम उत्सव करके कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठे
और अपने साथ देवताओं को बैठाकर शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम करके उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार ने भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर कर शिव पार्वती जी को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती जी ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती जी का उन पर बड़ा प्रेम हुआ और शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 13वां अध्याय। संदर्भ गणेश चरित्र। सूत जी कहते हैं, स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, कृपा करके अब श्री गणेश जी का चरित्र भी मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदना हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका सिरोच्छेद किया था। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्यों गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर पर प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित होकर जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वर ने अपना कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाया और अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो। जब पुत्र ने पार्वती से कहा कि माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार रक्षक रहो। मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो, मेरे घर के भीतर न आने पावे। किसी भी कितना भी कोई हट क्यों ना करे। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी लेकर गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। जब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी, इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया।
शिवजी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? तू नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति हूँ? मैं अपने ही घर में जाता हूँ। ऐसा कहकर जब गणेश जी की परवाह न करके शिव जी फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिवजी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर वे बाहर ही स्थित रहे। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 14वां अध्याय। संदर्भ: शिवजी के गणों से गणेश जी का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे सब गण शिवजी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो गए और हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंस पड़े और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम शिव जी के गण हैं, तुमको हटाने के लिए ही यहाँ आए हैं। अब हम तुमको एक गण मानकर ही छोड़ रहे हैं, नहीं तो मार चुके होते। अतः क्यों मरना चाहते हो? यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और वह द्वार से न हटे। इस पर शिवजी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुनकर शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश जी के पास आए और हटने को कहा। गणेश जी ने कहा कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वारपाल हो हल्ला सुनकर पार्वती ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित होकर सब वृत्तांत पार्वती से कहा, साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिवजी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि अभी क्षण भर के लिए ही मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ कि उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी निर्भय होकर उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती पुत्र हूँ और तुम सब शिव गण हो। समता दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि पार्वती जी की आज्ञा से स्थिर होकर उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर शिव जी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर वृत्तांत को सुनाया। यह सुनकर शिव जी लौकिकी की गति का आश्रय ले अपने गुणों से बोले, वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हठ करती है? निदान मेरी आज्ञा पे तुम लोग युद्ध करो, जो होगा सो देखा जाएगा। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 15वां अध्याय। संदर्भ: शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब आज्ञा पावे सब गण निर्भय हो गए और शिवजी के मंदिर पर आ गए। गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला शिव की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। यह सुन शिवजी के गण अनेक प्रकार के आयुध लेकर उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी शिवजी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिवजी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और
उन अकेले ने ही उन सबको मारकर भगा दिया। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर खड़े हो गए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है, जो घर में जाता है उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो जाकर इस क्लेश को दूर करें। वह सुनकर शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों के साथ उस बालक के पास गया। मुझे आता देखकर बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, देव क्षमा करें, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया और मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिध से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर को क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी, परंतु कार्तिकेय वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। सभी शिव जी के पास गए। तब उनसे सब वृत्तांत सुनकर परम कुपित रुद्र स्वयं भी वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कह वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 16वां अध्याय। गणेश जी का सिर छेदन। ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब तुम्हारे वचनों का ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। एक एक पराक्रमी देवता और विष्णु तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक का विकराल रूप धारण देख शिव आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा, इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। गणेश जी ने उन पर परिध का प्रहार कर दिया। इसे देखकर शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले। तब शिव जी के इस रूप को अपनी ओर आते देखकर गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठाकर महादेव जी के हाथों में प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से बढ़ती हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथ से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिध मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथों में त्रिशूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की क्या दशा होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के लिए बल युक्त वीर गणेश जी ने परिध उठा शिव जी के सब गणों और देवताओं को ताड़ित कर दिया। परिध से व्याकुल हुए वे देवता और गण भाग गए। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से बालक का सिर काट डाला। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह बात देवी से कह दी और यह कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार से भी न त्यागना। ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गई। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 17वां अध्याय। गणेश जी का पुनर्जीवित होना। नारद जी बोले, जब बालक उस वृत्तांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवर,
गणेश जी के मर जाने पर शिव जी के गण पटह बजाकर महोत्सव करने लगे। पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। मैं भी सबका नाश कर प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिव को प्रणाम करके कहने लगी, हे माता, क्या आज्ञा है? देवी ने कहा, तुम लोग देव सेना में जाकर प्रलय कर डालो। पार्वती की आज्ञा से वह सब शक्तियां क्रोध में तत्पर हो सब देवताओं का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियां ही शक्तियां दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल देती थी। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा, महेश और इंद्रादि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी? तब वर्तमान में स्थित क्या किया जाए? इस पर सबने एक स्वर में विचार करके निश्चय किया कि यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिकी की गति दिखाए हुए शंकर जी ने भी बड़े दुख को प्राप्त होकर सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत होकर दूर ही स्थित थे। उसी समय नारद जी वहां आए और ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना पर विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, नारद, तुम्हें अग्रणी बनाकर शिव के पास चलने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की और उन्हें सुनकर भी देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा, हे देवी, क्षमा करो। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब भगवती करुणा कर देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सबका मंगल होवे। अच्छा, तो अब तुम सब लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और जो पहले मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के शरीर में जोड़ दो, तो यह जी उठेंगे। यह सुनकर सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग्य से अभिमंत्रित कर शिव जी का स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्त वर्ण सुंदर कांतिमान बालक की प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिव पुत्र को जीवित हुआ देखकर सबका दुख दूर हो गया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देखकर प्रसन्न हो गई। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड 18वां अध्याय। संदर्भ गणेश जी का गौरव। नारद जी बोले, ब्रजेश्वर, गिरिजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उसका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र उन्हें पहनाए। वर दिया, कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंद्रादि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे।
तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। शिवजी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिवजी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबको पूज्य और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सब काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे। फिर सबसे पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मांगकर गणेश जी की पूजा की। फिर विष्णु ने, फिर पार्वती ने, उनके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से गणेश जी की पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कहकर उनको अनेकों वर दिए। मुनीश्वर, उसी समय पार्वती जी को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कही जा सकती है। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को चले गए। पार्वती को हीन हो गई और उनका गुस्सा शांत हुआ और शिव जी पूर्ववत उनके समीप जाकर बैठ गए। मैं और विष्णु जी भी शंकर से आज्ञा लेकर शिवा शिव की भक्ति सेवन करते हुए अपने लोक को चले गए। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 19वां अध्याय। गणेश विवाह। नारद जी बोले, तात, हमने यह परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना। हे सुरेश्वर, आप इसके पश्चात फिर बताइए कि क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, गणेश जी माता पिता के पालन करने से दिन रात बढ़ने और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त करते। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्र का शुभ विवाह करा दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत वंद्य शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार दोनों का विवाह किया जावे। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवा शिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम रखा है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान हो। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जावेगा, उसी का विवाह पहले किया जावेगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहां स्थिर रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने पूजा करके परिक्रमा की, फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति की और बोला, आप मेरा विवाह कर दें। शिवा शिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर आओ। गणेश जी माता पिता के वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, माताजी पिताजी, मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ। शिवा शिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप भी मानिए, अन्यथा नहीं। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए।
अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र चुप हो गए। तब विश्व के पिता पार्वती शंकर गणेश जी के यह वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करके बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इसको आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश जी के विवाह की इच्छा की। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 20वां अध्याय। गणेश विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने शिवाशिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह की बात की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय के पश्चात गणेश जी ने 2 स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न किए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब तक गणेश जी अचिंत्य सुख भोग कर रहे थे, तब पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही उनकी नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे क्या कह दिया कि अब घर क्यों जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया, इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह करा दिया। प्रजापति विश्व रूपी 2 सुंदर कन्याएं उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। हे नारद, तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार वे घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को फौरन प्रणाम कर उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। तब शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो यह कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ ले क्रौंच पर्वत पर गई। तब पार्वती जी और शंकर जी को वहां आते देखकर कुमार विरक्त होकर वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती जी ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती जी का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। कुमार खंड समाप्त।